व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी ऑफ स्टाई। और आज करेंगे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ रैशनल इनइक्वालिटी। और आज हम लोग का वेवी कर्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉफी लेना है और बैठ जाना है और बस छोटे मोटे काम कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, बस। चलो, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड होता क्या है? वेवी कर्व मेथड होता है जो कि हमको ये चीज़ सॉल्व करना सिखा देता है। जैसे ये है, तो इसके में कुछ लोग पूछ रहे थे क्रिटिकल पॉइंट भैया थोड़ा सा और अच्छे से समझा दो। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, रुकिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि इस फंक्शन को ना जीरो कर दे, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो x माइनस ए लिखा है, तो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो को ए जैसे बना दिया मैंने, एक सेकेंड। जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, इससे एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ए हो गया, जिससे ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, ठीक है। बहुत बेसिक है। तो ये होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मेथड। और ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। उसमें जैसे साइन लगा रहे थे ना हम लोग, तो उसी के हिसाब से उसकी पावर देख के यहाँ 1 2 3 4 क्या लिखा है उसके हिसाब से चेंज होता है। वो पूरे रूल है, आपको मेरे पुराने वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। और किसी को ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग कोई फंक्शन लीव करेंगे। हम लोग सारे के सारे फंक्शन करेंगे। हम लोग मॉडुलस फंक्शन करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे, हर चीज करेंगे, जितने भी टाइप के होते हैं, सिग्मा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब कुछ करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। इसको मिटा देते हैं, नोट्स आपके खराब ना हो। हाँ, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। वेवी कर्व मेथड में आज हम लोग का है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। आप पहले एक बार क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए और चाहिए तो पॉज करके एक ट्राई मार लीजिए, ठीक है। ट्राई मार लीजिए, ट्राई मार लीजिए, ठीक है। और ये जो पहला वाला है इसको मैंने इजी मार्क किया है क्योंकि ये इजी है। आप एक बार ट्राई मार लीजिए, पॉज करके सारे 1 2 3 4 चारों को मार लीजिए। ये एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस है। मेरी तो प्रैक्टिस हो गई, अभी आपकी प्रैक्टिस है। और अगर ना समझ आए तो वीडियो को प्ले करके समझिए, ठीक है। करिए। और एक बार अगर समझ भी आ जाए और हो भी जाए तो एक बार देख लीजिएगा, शायद कोई नई ट्रिक दी हो, ठीक है। आइए, वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, लेट्स गो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x की पावर 2 है, माइनस 7x है, प्लस 10 है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइज करना तो आता होगा, मैं बहुत बेसिक फिर से करा रहा हूं, जबकि इतना कराना नहीं चाहिए। ये है और ये है, टूटना कैसे तोड़ेंगे? इसका मल्टीपल होना चाहिए 10, इनका मल्टीपल होना चाहिए 10 और इनका सम होना चाहिए -7। तो इस तरीके से तोड़ देंगे, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये आ गया। अब फिर क्या है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना तो आता ही होगा, इसमें वैसे कोई फंसा नहीं होगा। अगर फंसा होगा तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने इसको इजी मार्क किया है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 5 आ गया इसका, ठीक है। तो उन दोनों को मार्क कर दीजिए। अब देखिए, अब पूरा सेंटराइज्ड फॉर्मेट में, मतलब सबकी पावर भी 1 1 1 ही है। 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1 क्या होता है? ऑड होता है। तो ऑड पे हम लोग चेंज कर देंगे। मैं फिर से ये बता रहा हूँ, जबकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो चेंज करेंगे और स्टार्ट कैसे करते हैं? राइट से पॉजिटिव, ठीक है। याद, ये मेथड्स हैं, रीजन मत पूछिए, मेथड्स हैं। और चाहिए तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो डाल लीजिए, यहाँ पे 1000 10 लाख कुछ भी डाल लीजिए इनके बीच में x की वैल्यू, और देखिए कि फंक्शन कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। तो कैसा हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और हम लोग सर्कल फिल नहीं करेंगे। स्टेप 1 होता है नंबर लाइन बनाना और फिर सर्कल बनाना। और सर्कल क्यों नहीं फिल किए? क्योंकि हम लोग का इक्वल टू का साइन नहीं गिवन था, इसलिए सर्कल फिल नहीं है। मतलब ये नहीं आएगा, इस पे ओपन ब्रैकेट बनेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं बनेगा। तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट, यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लीजिए, कर लीजिए। कर लिया? 5 4 3 2 1। ये भी एकदम वैसे ही इजी सा, ठीक है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो आता ही होगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे? इनका जो प्रोडक्ट है वो 3 आना चाहिए और सम आना चाहिए -4, ठीक है। बहुत इजी। कैसे? इसका प्रोडक्ट 1 × 3 होना चाहिए और सम होना चाहिए इसके बराबर। इसी को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एकदम बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद सबके पावर 1 है तो मतलब चेंज करते जाएंगे कैसे, राइट से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग को लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस क्या होता है नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव वाला रीजन, तो ये वाला रीजन हमको चलेगा। और ओपन गोले हैं क्यों, क्योंकि हमारा इक्वल टू नहीं गिवन है, ठीक है, ईजी, ठीक है, कर लिया आपने सेकंड भी। अब थर्ड एक बार देख लीजिए। थर्ड से डरिएगा मत, डरना मत, ईजी है, बहुत ईजी है। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे आप सिली मिस्टेक मत करिएगा, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई एक से नहीं करिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ट्राई किया, हाँ भैया किया, इजी था भैया, आओ करते हैं। क्या है क्वेश्चन कह रहा है 2x अपॉन 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1/x+1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भैया आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर फेंक दो, ठीक है, और फेंकोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, इजी है, इतना तो बेसिक है। फिर क्या है, फिर इसको फैक्टराइज कर लो नीचे वाले को, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे एलसीएम में, तो एलसीएम में प्लस माइनस तो करना नहीं होगा, तो डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो। तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, x+2 और 2x+1 में, ठीक है, बहुत इजी है। कैसे, ये यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट 2 × 1/2 2 1 होता है, तो प्रोडक्ट 1 होना चाहिए और सम होना चाहिए 2.5, ठीक है, इजी था, तो ऐसे फैक्टराइज हो गया, ठीक है। और ये इंटू x+1, अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हुआ तो x² + 2 आया, प्लस 2x आया, माइनस 2x की पावर 2 आया, माइनस 5x माइनस 2 आया। इस पूरे को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा और ये दोनों में से -3 बचेगा और प्लस -3 और -2 बचेगा, तो फिर माइनस कॉमन कर लो और माइनस कॉमन करके 3x + 2 कर दो और नीचे जैसा ही रहने दो, फिर माइनस से इंटू कर दो, क्योंकि माइनस हम लोग को नहीं चाहिए x के साथ, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो अब सब स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है, इस साइड 0 है, ये सब फॉर्मेट में है, सबकी पावर 1 है, ऑड है, तो सबके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2/3 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1/2 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -1, तो इनको सबको मार्क कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि नॉर्मल है, सब में कोई पावर मतलब 2 3 मतलब 2 और 4 नहीं है, मतलब इवन वाले पावर नहीं, ऑड है, तो चेंज होते रहेगा। फिर हमको लेस देन चाहिए और इक्वल टू नहीं चाहिए, तो गोले कोई मत भरो और लेस देन वाले एरिया को लिख दो, इजी था। इस पूरे को अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो वेवी कर्व मेथड लगाने में तुमको दिक्कत नहीं होगी, इसमें हम लोग बहुत डेप्थ में करेंगे और होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा मैं 1-2, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर दो बस, फिर उसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन से, ठीक है, चलो। हाँ क्वेश्चन आ गया आने वाला, इसको पहले देख लो, ट्राई कर लो भाई, कर लो, ठीक है, कर लिया ट्राई, कर लिया भैया, कर लिया, आगे बढ़े। हाँ भैया बढ़ते हैं, डरे तो नहीं इससे, नहीं भैया हम लोग ब्रेव बॉय हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, वेरी गुड। x-2 x+2 इज ग्रेटर देन 2x - 3 4x - 1, ठीक है। अब ये पूरे को उठाओगे और इधर माइनस में फेंक दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे, ठीक है, फिर इजी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में तो कुछ करना नहीं है, तो इनटू में हो जाएंगे, तो इधर पहले से स्टैंडर्डाइज्ड है। फिर इनको पहले खोलोगे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो बीच में इसको सही करना पड़ेगा, तो इसको पहले खोलोगे इन दोनों को, फिर इनका वो करोगे, वो लोगे, मतलब इनका एडिशन करोगे, तो यहाँ पे माइनस है तो ये और ये कटेगा, इसमें और इसमें जुड़ेगा, और फिर ऐसे होने के बाद ये बचेगा, ठीक है। और फिर अब इसमें इस पूरे को मैंने खोल दिया है, इसका हुआ -9x, ये +2 था, फिर इसको मैंने माइनस कर दिया सबके साथ, ठीक है, और फिर उन सबको ऐड किया तो ये बचता है। फिर अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसका फैक्टराइज ऐसे होगा कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा 4, ठीक है, और क्या कहते हैं सम होगा -10, ठीक है, नहीं इसमें खोला कहाँ है, हाँ, प्रोडक्ट होगा उनका क्या कहते हैं 4 और उनका सम होगा सम होगा उनका 5 -5, ठीक है, तो सम -5 होगा, तो ऐसे ये टूट जाएगा, इजी है भाई, बहुत इजी है, ऐसे खोल दिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये, इस सब के आगे
सबके आगे क्या लगाए हम लोग का, वन लगाए, वन लगाए तो वन लगाए मतलब क्या होगा, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, मतलब वन लगाए तो मतलब चेंज करते जाओगे, कोई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट हैंड साइड से प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमको कैसे चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए तो गोला नहीं भरोगे, ये वाला रीजन चलेगा, ये वाला रीजन चलेगा, ये वाला पूरा रीजन चलेगा। बहुत बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख दोगे ऐसे आंसर आ गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन भी तो नहीं है, हाँ ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सोचो इसमें, इसमें मेन चीज समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको तुम समझो क्या कह रहे हैं। फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। यहां पे तुमको मार्क करना है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम्हारा एंड। रुको थोड़ा डार्क वाले से करूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एंड है। अब यार इस पर अच्छे से मार्क नहीं होता, एंड है इंपॉर्टेंट चीज। तो एंड जब भी लिखाओ, ये गांठ बांध लो एक जगह, यहाँ लिख लो, जब भी एंड लिखा है तो तुम करोगे इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला साइन, ठीक है, इसको ऐसे ही छोटे में दिखा देता हूँ, नोट कर लो। इसका एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, मतलब ये भी चलेगा और वो भी चल सकता है, लेकिन इसमें दोनों के साथ वाले ही बस चलेंगे, इसमें ये भी चल सकता है और वो भी चल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। इजी, ट्राई कर लो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, आओ पॉइंटर लगाते हैं और करते हैं सॉल्व। अरे भाई बहुत मजा आएगा, तुम करते तो रहो पूरा पूरा, जब तक तुम्हारा खत्म होगा ना तुम्हारे सारे फंक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे। बेसिक एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलस में तो हम लोग मचाएंगे, मचाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान होगा। इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 2, प्रोडक्ट 2 हो गया, ठीक है, और सम होना चाहिए -3, तो -3 हो गया। ऐसे दो नंबर सोचो और कर दो, हो गया। ऐसे किए, इनको मार्क कर दिया। अब इक्वल टू गिवन नहीं है तो गोले भरोगे नहीं, फिर हमको ग्रेटर देन वाले वैल्यू चाहिए, तो प्लस वाले सारे वैल्यू चलेंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, तो ये आ गया इसका, ठीक है। खुद ट्राई किए रहना तुम लोग, पहले खुद ट्राई कर लिया करो पॉज करके, ठीक है, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ये हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कोई जगराता नहीं कर रहे हैं, वरना इसको कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पहले ही हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और पिछला भी लेक्चर हम लोग का एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन ही था, ठीक है, ठीक। क्यों भैया इतना प्रैक्टिस क्यों हो रही है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स में थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, बस। इसको यहाँ से हटाओ, पॉइंटर, और ये शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, ये सब हो गए थे हम लोग, ज़्यादा आगे नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। तो इसका ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, इसका आंसर इस वाले का, इतने का ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है। अब इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ऐसे 2 नंबर इमेजिन करो, ऐसे 2 नंबर इमेजिन करो जिनका प्रोडक्ट आए -4 और जिनका सम आए -3, तो क्या होगा, 1 और -4 है कि नहीं, हाँ भैया है, तो 1 और -4, तो ये हो गया। इसको मार्क कर दो, फिर प्लस माइनस प्लस कर दो, क्योंकि 1 ही है सबकी पावर, फिर गोले भर दो, इक्वल टू है, गोले भर दिए भैया। फिर हमको लेस देन वाले चाहिए, 0 से लेस मतलब नेगेटिव, तो ये वाले एरिया नेगेटिव है, तो हमारा एक्स की बिलोंग्स टू ये आ गया। अरे हलवा है यार, मेरा छोटा भाई तक सीख गया, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आ गया तुम्हारा ये, और इसके साथ एंड ये हो गया, तो ये आता है पता है किस चीज के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, इसको कहते हैं ऑपरेशन। एंड जब गिवन हो तो उसका ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन करने के बाद जब भी ऐसे हो, इसको मैथमेटिकली सोचना है कि ये इंटरसेक्शन बोल रहा है, और जब भी लिखा है तो इसको मैथमेटिकली सोचना है कि ये यूनियन बोल रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक, और फिर वही स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको बना दो, इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो यहाँ पे, जो जिसके साथ ये लगा है उन गोलों को फिल कर दो, और जिसके साथ ये लगा है उसको ऐसे कर दो, ठीक है, गोलों को मत फिल करो, और वो वैसे बना दो। उसके बाद अब हम लोग को ऐसा एरिया चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में ऐसी एरिया लेनी होती है जहाँ पे 2 लाइन मैच कर रही हैं, तो इतने एरिया में 2 लाइन मिल रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लाइन मिल रही हैं, जिस एरिया को मैंने हाईलाइट किया है, तो ये एरिया चलेगा, इसमें ये वाला पॉइंट भी चलेगा, और इस एरिया में ये वाला पॉइंट भी चलेगा, और ये एरिया भी चलेगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, मीडियम भी नहीं, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करो 5 मिनट और ट्राई करो, सारे ट्राई करो, फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ट्राई किया,
ट्राई किया भैया, अरे हलवा है भाई, इतना हलवा तो मैंने आज तक, इतने हलवे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना तुम लोगों को। वैसे बेसिकली वेवी कर्व मेथड हलवा टॉपिक ही है, लेकिन बेसिक टॉपिक है। अभी हम लोगों ने मैथ स्टार्ट किया है, एंड होने तक अभी तुम देखना, बस तुम रुके रहो, तुम 5-6 महीने तक देखना, तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा मैथ। हम लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। आओ ट्राई कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। इस सब से डरे तो नहीं, क्या डरोगे भाई, हलवा सवाल है, वैसा ही तो है। पावर 2 है तो इवन हुआ, इवन हुआ तो चेंज करें, इवन होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड है तो चेंज करेंगे, बस भाई। और सारे गोले भर देंगे क्योंकि इक्वल टू गिवन है, वैसे ही कर दिया। यहाँ पे 4 जो है, 4 के पावर यहाँ से आ रही है 1 से, तो ऑड है तो चेंज कर दिए। 1 की पावर आ रही है कहाँ से, यहाँ से, तो एक सेकंड, 1 की पावर यहाँ से आ रही है, हाँ, तो 1 की पावर यहाँ से आ रही है, तो ये इवन है, तो इवन है तो चेंज नहीं करेंगे। और फिर ये 1 है, 1 यहाँ से आ रहा है -1 से, तो यहाँ से क्या कहते हैं, पावर ऑड है तो चेंज कर देंगे। और फिर हम लोग को ऑलवेज ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ये एरिया चलेगा, ये एरिया चलेगा। मगर एक चीज़ ना मिस करें कि ये वाला गोला भी भरा है, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट भी हमको सेटिस्फाई कराएगा। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि इसमें डाल के देख लो, ये वाला पॉइंट जब डालोगे तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव नहीं आएगी, 0 आएगी, ये पूरी इक्वेशन 0 आ जाएगी, और 0 पे हमारा इक्वल टू है। ठीक है, बेसिक भाई बेसिक। ये तुमने निकाल लिया आंसर, इसके साथ इंटरसेक्शन इस वाले पॉइंट का भी है। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट का नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ इंटरसेक्शन ले लो, किस पॉइंट का, इस वाले एक पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का तुमने इंटरसेक्शन लिया, ये। ठीक है, ठीक है, समझे? पॉइंटर समझे क्यों ये वाला पॉइंट ले रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू 0 भी चलेगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। हलवा था, बस यहाँ पे तुमको ये चीज़ नहीं मिस करना था कि ये गोला भरा है तो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्राई कर लो, 5 4 3 2 1। एक्स की पावर 4 से डरे तो नहीं, डरे तो नहीं, नहीं ना भैया, x+0 है, ये x+0 है, x+0 ऐसे खोल दो इसमें। फिर मैंने अगर जूम करके देखो तो इनके सारे लिख भी दिए हैं ऊपर। ठीक है, कौन ऑड है कौन इवन, और एकदम बेसिक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है। ठीक है, तो ऐसा बनाओगे, फिर प्लस माइनस ही करोगे। ये ट्राई करने का क्वेश्चन, ये बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, वरना ये ऐसा हो चुका है टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे इन सब की पावर इवन है तो चेंज नहीं हुआ है, प्लस 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 ट्राई, फिर इनकी पावर चेंज थी, ऑड थी, और इसकी पावर ऑड थी तो वो चेंज हुआ है। ठीक है, बेसिक है। फिर इन सबको मैंने भर कर दिया है, इक्वल टू नहीं था इसलिए कोई गोला भरा नहीं है, सबके ऊपर ये लगा है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। मतलब अच्छा क्या है, वैसा ही है, मतलब यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ -4 लिखा है और -x लिखा है तो क्या है ये, अरे बेसिक है। इसमें माइनस इंटू करोगे, साइन चेंज करोगे, हलवा करोगे, मजा आएगी, पूरा मचाओगे तुम लोग। ठीक है, ये किसका है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, x-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया, और इसको फैक्टराइज, इसको माइनस से किया तो ये ऐसे हो गया, और ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीडियम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज नोट करो, इफ एक सेकेंड, इफ डी इज ग्रेटर देन लेस देन 0, मतलब डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव आ रहा है, देन द इक्वेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये तुम ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। डी जब भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, डी जब भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तब तुम्हारी जो इक्वेशन होगी ना, जो तुम्हारी इक्वेशन बन के आएगी, वो होगी तुम्हारी ऑलवेज पॉजिटिव इक्वेशन। क्यों भैया? क्योंकि एक ऐसे ही होता है। इसको रुको, इसको हटा दें, हाँ ठीक है, और ये यहाँ से भी इतना हटा देते हैं। अब यार इसका डब्बा ही बना देते हैं, रुको, अंडू करो, अंडू। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यार ये होता क्यों नहीं है, हाँ हो गया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब इस वाले ये क्यों आ गया भैया यहाँ पे? क्योंकि ये वाला एक था हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं अच्छे से वो कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा इसको मोटा करके इसको अच्छे से मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो है हम लोग का,
ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसका कोई फैक्टर मतलब तुम अंडर रूट में फैक्टर आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फैक्टर बन जाएगा। आयोटा वाले टर्म आएंगे। कौन से वाले टर्म आ रहे हैं? आयोटा वाले टर्म आएंगे। आयोटा वाले टर्म में तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़े नहीं है तो भैया इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कह देंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव बन रहा है। और ये मैंने क्या क्या नोट करवाया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है तो वो इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, कैसे भैया? ट्राई करें भैया, पहले ट्राई करते हैं। डाल दो इसमें कोई वैल्यू, सबसे बेसिक वैल्यू डाल दो, 1 डालो। ठीक है, 0 डालो, पहले 0 डालो, सबसे इजी। तो ये दोनों टर्म गायब हो गए। +4 बना तो भी पॉजिटिव। 1 डाल के देख लो, 1 डाले तो ये 1 हुआ और ये हुआ -3। तो -3 + 1 तो ये हुआ -2। -2 + 4 ये फिर से पॉजिटिव हुआ। ऐसे ही तुम टर्म डालते रहो, हमेशा पॉजिटिव आएगा यार। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे? अब इसमें ट्राई करके देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आता है? डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू क्या होता है? D इज इक्वल टू होता है तुम्हारा D इज इक्वल टू B² -4AC होता है कि नहीं होता है? ये तो बेसिक है, तो 10th में पढ़े हम लोग। तो वो कैसे होगा? इसमें B क्या है? इसमें B ये है, C ये है। अरे यार इतना बेसिक बता रहा हूँ। B ये है, C ये है, A ये है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो फिर इसको किए स्क्वायर तो ये लेस देन 9 - 16 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते सक आ, सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो अब तो बस ये बचा। अब तो ये हलवा हो गया है कि नहीं? बस कर दिए। अब यहाँ पे इस ये वाला पॉइंट भी भरा है लेकिन नेगेटिव हम लोग को चाहिए, तो ये वाले पॉइंट को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे यार बेसिक अब तो ये वही हो गया, मुझको बोरिंग लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, हाँ। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है ये इनइक्वालिटी को हमको करना है सॉल्व। इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे एंड लगा है। तो एंड में मैंने अभी क्या बताया था, एंड में हम लोग करते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करना है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x को वही वैल्यू चलेंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं कि इसको सेटिस्फाई कर दे तो भी चलेगा और इसको सेटिस्फाई कर दे तो भी चलेगा। ये एक तरीके से इन दोनों का जो मिक्सचर होगा जो इसके और इसके दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही चलेगा। तो एकदम बेसिक सा मैंने फिर यहाँ पे उसको सॉल्व किया इनइक्वालिटी, जैसे इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं। इसको इधर ले गए, इसको सॉल्व किया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तुरंत सॉल्व कर दिया। एक्स को ऐसे 3 से कम वाले सारे चलेंगे तो फिर ऐसे कर दिया, फिर इस वाले को कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको LCM लेंगे, उधर ऐसे करेंगे, इसको कट पिट करेंगे, सही करेंगे। बहुत हलवा है यार, बहुत हलवा है, आप लोग ट्राई करो। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस से करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, बस खत्म। फिर हम लोग नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देंगे, इनका वो बना लेंगे कि कौन से एरिया में एक्स बिलोंग करेगा। फिर दोनों का एंड कर लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद देख लो, देखो यहाँ पे -∞ से लेके 3 तक सारे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ मतलब 3 तक, रुको, यहाँ पे 3 तक तो सारे ही चल रहे हैं ना। तो ये वाला तो पूरा ही चल जाएगा, है कि नहीं? ये वाला पूरा चल जाएगा और इसमें 2 और 3 चल जाएगा। ठीक है, हलवा है यार, आप लोग ट्राई करो, बहुत इजी सवाल था ये। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको पॉज करके करनी है, पॉज करके करनी है। ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन क्यों यहाँ लिखा है? हाँ, ठीक है, हाँ। उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जैसा अभी तक हम लोगों ने किया ये सारा रिवीजन करा देगा। ये क्वेश्चन आपका सारे ब्रैकेट्स लगाना सिखा देगा कि कहाँ पे कैसे ब्रैकेट लगाना है, कब डिस्क्रीट वैल्यू नहीं लेनी, कब डिस्क्रीट वैल्यू छोड़नी नहीं है। मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा है ना, तो कुछ ऐसी वैल्यू भी होंगी जो कि इक्वेशन के उस रेंज में नहीं आएंगी, लेकिन वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को 0 बना देगी। इस इक्वेशन में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरोस हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको नॉर्मली सॉल्व किया गया है, नॉर्मली
इसको फैक्टराइज किया गया है, इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या किया गया, इसको देख के डरे तो नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया और फिर जो बचा है उसको भी फैक्टराइज कर दिया और एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस जीरो का होल स्क्वायर कर दिया है। बहुत बेसिक है यार। फिर इनके जीरोस मार्क कर दिए, इन गोलों को फिल नहीं करेंगे, इन गोलों को फिल कर देंगे क्योंकि इक्वल टू लगा है, तो इस दो गोले को नहीं फिल किया और सबको कर दिया। फिर प्लस माइनस प्लस और फिर वन जो यहाँ से आया है, वन आया है तुम्हारा, कहाँ से आया है वन, नहीं ये जीरो, जीरो आया है तुम्हारा स्क्वायर से, तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे और हर जगह चेंज करते रहेंगे। और फिर हम लोग को ग्रेटर देन और इक्वल टू रीजन चाहिए, मतलब ये रीजन चलेगा, ये रीजन चलेगा और ये रीजन चलेगा, लेकिन ये जो जीरो आया है ऊपर से आया है और ये वाला जीरो सेटिस्फाई करेगा, ये जीरो करेगा इक्वेशन, तो ये वाला पॉइंट भी चलेगा। तो फिर ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को केयरफुली बस सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिए, इससे डरिएगा मत, ये वाला क्वेश्चन से बस डरिएगा नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, ट्राई करना, डरना नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। किस चीज़ से नहीं डरना भैया, किस चीज़ से नहीं डरना, इस चीज़ से नहीं डरना यार, इस चीज़ से नहीं डरना कि यहाँ पे बीच में ऐसा है जीरो है नहीं कहीं पर और ये तीन एक साथ लगे हैं, तो इसमें पता है क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट केसेस। एक केस में जिसमें ये तुम इसको सॉल्व करोगे और एक केस में तुम इनको सॉल्व करोगे और फिर दोनों का तुम क्या कर लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, एंड करोगे, एंड ऐसे बताया ना, ये एक ब्रांच हो गई, कहाँ गया पेन, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। पहले तुम ये इस वाले को सॉल्व कर दो और इस वाले को सॉल्व कर दो, मैंने फिर ये एकदम अब तो नॉर्मल सॉल्विंग जैसा हो गया। इसको यहाँ ले आओगे, इसको खोलोगे, फिर प्लस माइनस करोगे। क्यों खोले भैया, क्यों खोले, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है ना, इसलिए खोल के पहले नॉर्मल करना होगा और उसके बाद फैक्टराइज करना होगा। तो खोले तो ये पूरा कट ही गया, फिर यहाँ पे -6 बचा, -6 का उधर हुआ तो ये +6 हुआ, क्योंकि ये वाला साइन हम लोगों ने चेंज कर दिया है तो ये +6 हो गया, तो 6x और x बिलोंग्स टू, अब ये x 0 यहाँ पे 0 से 6 को डिवाइड कर दोगे तो 0 ही रहेगा। तो क्या कहते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे चलेंगे क्योंकि उससे बड़ा चाहिए, लेकिन ओपन ब्रैकेट 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऐसा बन गया इसका रेंज। सिमिलरली इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसमें क्या हुआ, ये वाला जैसे देखो, इसमें फंसना नहीं कि भैया यहाँ पे तो शर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बस वो ले लो ना, अप्रॉक्स ले लो, अप्रॉक्स ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अप्रॉक्स ले लो, क्या किया है भैया, पहले ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ यहाँ ले आई, इसको खोली, ये वाली चीज़ यहाँ ले आई, ठीक है, फिर इसको काटा पीटा करा और ये बना। अब इसको हम लोगों ने श्रीधराचार्य ये फॉर्मूला से निकाल लिया कि इसके क्या रूट्स आएंगे, ठीक है। तो एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये √68/4 बनेगा, ये 2 का 4 हुआ, तो फिर इसको डिवाइड किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 4 का 16 होता है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मैंने। तो अब इसमें +1 करोगे तो 5 हो जाएगा और -1 करोगे, इस मतलब इसमें माइनस ये कर दोगे तो उसमें मतलब एक कम कर दोगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस वाले तो कोई टर्म इसको चलेंगे नहीं, तो हम लोग अभी से ही माइनस वाले को एक निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा इसको सॉल्व करके दिखाया ताकि किसी को डाउट ना हो, क्योंकि अभी हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पता नहीं कोई स्टूडेंट शायद इस वाले को पहले अटेम्प्ट करे, जैसे हम लोगों ने तो इस वाले को पहले अटेम्प्ट किया, पता चले कोई वाला इस वाले को अटेम्प्ट करे तो उसको पता नहीं होगा कौन सा लेना है, इसलिए मैंने टोटल सॉल्व किया। वरना यहीं पे तुम देख के बता सकते थे कि ये वाला रीजन तुम्हें नहीं चलेगा, ये वाला रीजन तुम्हें चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला हमारे उसमें आ गया है, हम लोग को ये 0 के आगे वाले ही चलेंगे, यहाँ से 0 जहाँ से होगा वहीं वाले चलेंगे। तो बस उसके बाद यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया है, ये यहाँ पे ये वाला बनाया है और ये वाला यहाँ से बना दिया है। अब जहाँ पे 2 लाइन दिखेंगी वो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे 2 लाइन दिखी है। अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन ने, ये भी ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 ऐसे वाले वो इंटीजर्स होते हैं, उनका सोल्यूशन, ठीक है। तो 0 से लेके 5.1 के बीच में कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 5। भैया 0 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि 0 पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, और 5 के आगे जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने 5 को भी इंक्लूड किया। 5.1 तो 5 से आगे हो गए, तो कितने हो गए गिनती में, 1 2 3 4 5, तो 5 है आंसर, मतलब ऑप्शन नन, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 है। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऑप्शन नन। अभी आपका होमवर्क आ गया, इसको पहले 1 सेकंड ट्राई करिए पॉज करके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्राई करिए, डरिएगा नहीं, डरना नहीं है, सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन, क्वाइट अ इजी क्वेश्चन, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इजी क्वेश्चन, डरना नहीं है, डरना नहीं है।
चलो डरना नहीं काफ़ी है, ठीक है। ठीक है भैया, अटेम्प्ट किया भैया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब आज का थॉट, मतलब मेन चीज़ क्या है, हम लोग इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार जो हमारा मैथ होता है, मैथ जो होते हैं ना, बस प्रैक्टिस मांगता है और कोई चीज़ मांगता ही नहीं है। उसको तुमने जितना प्रैक्टिस दिया है ना, उतना ही वो तुम्हारी हेल्प करेगा फ्यूचर में। इसलिए मैथ के लिए मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड। गांठ बांध लो और इसको प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, तुम चाहोगे कि सोल्यूशन देख लो, लेकिन पॉज करके जिन जिन बच्चों ने पॉज करके पहले अटेम्प्ट किया होगा, वो तुमसे अभी इतना आगे होंगे जितना तुम सोच नहीं सकते हो। तो अगर आज तुमने गलती कर दी और तुमने पॉज करके खुद से ट्राई नहीं किया, भले तुमको लग रहा हो बहुत ईजी सवाल, लेकिन क्या बात हुई? प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड। शायद एग्जाम में कभी क्लिक ना कर रहा हो, लेकिन तुमने प्रैक्टिस किया हो तो क्लिक कर जाए। भले तुमने, पता है एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम लोगों ने, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा बचपन से, तुमने कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन तुमने अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम के वक्त वो क्लिक नहीं करती है। और एग्जाम के वक्त जब तुम घर में आते हो और उसको वापस देखते हो तो कहते हो अरे यार ये तो इतना ईजी था, क्लिक क्यों नहीं किया? तो वो ना हो हम लोग के साथ, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ईजी से ईजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, हर वेराइटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड। तो आज जिन बच्चों ने पॉज करके, मैंने जब जब पॉज कहा था और ट्राई किया, वो तुमसे आगे होंगे। लेकिन अगर कल से भी तुम सुधर जाते हो और तुम कल से पॉज करके ट्राई करते हो, जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद सोल्यूशन देखते हो, अगर फंसते हो तब तुम ज़्यादा उससे अच्छा करोगे। मेरा बस ये मोटिव है कि कुछ कुछ लोगों का फ़ायदा हो मेरे थ्रू, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भी नहीं और मुझको इस फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो बस इसी नोट पे अलविदा लेते हैं, बाय बाय, सी या। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू जिन जिन लोगों ने अच्छे से आज क्लास देखी, अटेंड की, और प्रैक्टिस 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 बस, ठीक है। ठीक ठीक है भाई, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल ही गया, क्या कहते हैं हम लोग का, मैंने केमिस्ट्री का तुम्हारा स्टार्ट कर दिया है। केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। कौन सी भैया? फिजिकल पूरी चलेगी। 11th एंड 12th पूरी चलेगी, 11th 12th दोनों चलेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। किसी को नोट्स देखना हो तो दिखा सकता हूँ मैं, केमिस्ट्री के नोट्स अभी देखो थोड़े बनाए हैं मैंने अभी, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाए, एकदम डिटेल से बनाए हैं। और ये हम लोग का कोर्स होगा फ्रॉम जीरो टू हीरो वाला। तो ठीक है, इसी नोट पे अलविदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू सून। तो बस लाइक करो, शेयर करो और मचाते हैं भाई, मचाते हैं। बाय।